सोचो एक पल के लिए, एक लड़की जो कश्मीर की ठंडी वादियों में बड़ी हुई, जिसने कॉल सेंटर में काम किया, लोगों को फ़ोन करके डराती थी ताकि वो अपना डेब्ट चुकाएं, जिसने एयर होस्टेस बनने की कोशिश की पर मलेरिया ने रोका, जिसने एमबीए किया, कॉरपोरेट जॉब का प्लान था और फिर एक दिन दोस्तों की ज़िद में एक ऑडिशन देने चली गई और उस एक मोमेंट ने पूरी ज़िंदगी पलट दी। वो बन गई इंडिया की सबसे बिलव्ड बहू अक्षरा। फिर वही लड़की कोमोलिका बनी इंडिया की सबसे आइकॉनिक विलन। कैनीस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चली, पहली टीवी एक्ट्रेस जो वहां तक पहुंची। और फिर 2024 में जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा इम्तिहान दिया, स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर। ये स्टोरी है हिना खान की, एक ऐसी जर्नी जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी बल्कि सोचने पर मजबूर करेगी। आज बात करेंगे हिना खान की, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने एक नहीं 3 अलग जिंदगियां जी हैं, एक परफेक्ट बहू की, एक बोल्ड विलन की और एक रियल लाइफ वॉरियर की। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। 2 अक्टूबर 1987, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में एक बच्ची पैदा हुई, नाम रखा हिना खान। पापा असलम खान श्रीनगर में ट्रैवल एजेंसी चलाते थे। एक छोटा भाई आमिर जो बाद में खुद भी उसी लाइन में आया। हिना एक नॉर्मल क्यूरियस ज़िद्दी बच्ची थी। 5th ग्रेड तक कश्मीर के लोकल स्कूल में पढ़ी, फिर फैमिली ने डिसाइड किया बेहतर एजुकेशन के लिए बाहर भेजो। वो अकेले चली गई लखनऊ की सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। एक छोटी सी उम्र, नया शहर, अकेले। ये पहला वक्त था जब हिना ने सीखा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और ये लेसन वो अपनी पूरी ज़िंदगी यूज़ करती रही। स्कूल के बाद दिल्ली गार्गे स्कूल से बीकॉम, फिर एमबीए की तैयारी। एक इंटरेस्टिंग बात, कॉलेज के दिनों में हिना ने कॉल सेंटर में काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था, पीजी की दोस्तों ने बताया कि कॉल सेंटर में अच्छी अर्निंग होती है, बस लोगों को कॉल करके बोलो अपना टैप चुकाओ। हिना ने सोचा बस इतना धमकाना है, मैं ये कर सकती हूँ। पहले महीने में वो फ्लोर की हाईएस्ट कलेक्टर थी, 45,000 रुपीज़ पे चेक इंसेंटिव के साथ। ये सुन के ही समझ आता है ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं थी। कॉलेज के बाद प्लान था एयर होस्टेस बनना। कोर्स के लिए अप्लाई भी किया पर मलेरिया हो गया। एयर होस्टेस का सपना वहीं रुका। एमबीए कंप्लीट किया गुड़गांव के कर्नल सेंट्री एकेडमी स्कूल से। 2009 प्लान था कॉरपोरेट जॉब, सेटल लाइफ, नॉर्मल ज़िंदगी का, लेकिन ज़िंदगी ने कुछ और ही सोचा था। 2008 दिल्ली में पढ़ाई चल रही थी और एक दिन दोस्तों ने बोला चल इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन देते हैं। हिना गई, टॉप 30 में आ गई। सिंगिंग में इतनी अच्छी कि प्रोफेशनल जजेस भी हैरान, पर सिंगिंग करियर बनाना ये प्लान नहीं था। वो वापस आई एमबीए की दुनिया में। फिर एक सजेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑडिशन हो रहे हैं, एक बार ट्राई कर। हिना ने सोचा ठीक है, एक बार देखते हैं। कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, पर वो गई और सिलेक्ट हो गई। अब एक सेकंड सोचो, एक लड़की जो कॉरपोरेट करियर के लिए एमबीए कर रही थी, जो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, जो कॉल सेंटर में काम कर चुकी थी, वो अचानक इंडिया के सबसे बड़े टीवी शो की लीड एक्ट्रेस बनी। सिलेक्शन के बाद हिना ने जो किया वो इम्पोर्टेंट है। तुरंत एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, एक्टर अमरदीप झा के पास 2 हफ्ते की क्रैश कोर्स, क्योंकि वो जानती थी अपॉर्चुनिटी मिली है पर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिटी यूज़ वहाँ तक ले गई जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं। 2009 स्टार प्लस पर आया ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उसमें एक कैरेक्टर था जो पूरी इंडिया का दिल ले गया, अक्षरा माहेश्वरी सिंघानिया। एक संगारी प्यारी घरेलू बहू। हिना ने ये कैरेक्टर सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, जिया, और ऑडियंस पहले एपिसोड से ही कनेक्ट हो गई। थके हारे ऑफिस से आने के बाद अक्षरा सास बहू मिल के देखती थी, बच्चे भी जानते थे ये नाम। कितनी डीप कनेक्शन थी इस कैरेक्टर की हर घर से। 7 साल 2009 से 2016 तक हिना ने अक्षरा को जिया। अवार्ड्स की बारिश हुई, आईटीए अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, गोल्ड अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस, दादा साहिब फाल्के अवार्ड, और उनकी इनकम उस समय पर थी 1.5 लाख रुपीज़ पर एपिसोड चार्ज करती थी, जो उस वक्त टीवी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस शो के दौरान उन्हें एक तेलुगु फिल्म का ऑफर आया 60 दिन की शूटिंग के साथ। हिना ने मना कर दिया शो की कमिटमेंट की वजह से। ये प्रोफेशनल इंटीग्रिटी थी जो बहुत रेयर होती है। लेकिन 7 साल के बाद, लेकिन वो सिर्फ अक्षरा नहीं बनना चाहती थी, अंदर वो एम्बिशियस लड़की थी। वो कॉल सेंटर वाली जो हाईएस्ट कलेक्टर बनी, वो कुछ और भी देखना चाहती थी।
नवंबर 2016, हिना ने वो डिसीजन लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को शॉक किया। उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ दिया। 7 साल की गारंटी फेम छोड़ दी, 7 साल की सिक्योरिटी छोड़ दी, 7 साल का कंफर्ट जोन छोड़ दिया। प्रोड्यूसर्स शॉक थे, फैंस बहुत निराश थे, लेकिन हिना का जवाब सिंपल था, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब यहाँ एक चीज़ होती है इंडस्ट्री में, टाइप कास्टिंग। लोग तुम्हें सिर्फ एक इमेज में ही देखना चाहते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं ये तो अक्षरा है, इसमें विलन कैसे चलेगा। डोर्स बंद होने लगे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। वो पीरियड काफ़ी मुश्किल था, पर हिना ने एक चीज़ पकड़ के रखी, जो मैं हूँ, जो मैं जानती हूँ, बाकी को प्रूव करना है। और फिर एक अपॉर्चुनिटी आई रियलिटी शोज़। 2017 फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीज़न 8 अर्जेंटीना। सोचो, वो लड़की जो 7 साल एक जेंटल बहू का रोल करती रही, अब अर्जेंटीना की बर्फ़ में डेथ डिफाइंग स्टंट्स कर रही थी। हिना को अस्थमा था, सेट्स पर रिवील हुआ, फिर भी नहीं रुकी। फर्स्ट रनर अप बनी, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। बिग बॉस 11, एक घर, 14 कंटेस्टेंट, 24 घंटे कैमरास, 3 महीने। बोल्ड थी, स्ट्रॉन्ग थी और फियरलेस थी। लोग डिवाइड हो गए, कुछ लव करते थे, कुछ हेट करते थे। ट्रोलिंग भी बड़ी हैवी हुई, लेकिन हिना ने कुछ नहीं छुपा, ना अपोलोजाइज़ किया, ना डाउन आई। अपने ओपिनियन पर खड़ी रही, और उसी हाउस में उसने जीता शेर खान का खिताब। फर्स्ट रनर अप बिग बॉस 11, दोनों शोज़ में रनर अप रही। अक्टूबर 2018, एकता कपूर का अनाउंसमेंट, कसौटी ज़िंदगी की रीमेक आ रहा है, और सबसे आइकॉनिक विलन कोमोलिका। कौन करेगा? आंसर आया, हिना खान। इंडस्ट्री शॉक में, फैंस का रिएक्शन थे, परफेक्ट कास्टिंग, कुछ बोले ये अक्षरा कोमोलिका कैसे बनेगी, कुछ बोले, लेकिन हिना ने इस चैलेंज को फुल दिल से एक्सेप्ट किया। रेड लिप्स, बोल्ड आउटफिट, स्कैमिंग आइज, मैनिपुलेटिव डायलॉग्स। स्क्रीन पर जब कोमोलिका आई, लोग देखते रह गए। वही अक्षरा अब कोमोलिका, वही आंखें अब डेडली स्कीम कर रही थी, वही स्माइल अब सिनिस्टर लग रही थी। ये एक्टिंग का वो लेवल था जब एक्टर अपने आप को इरेज करके कैरेक्टर बन जाता है। रिजल्ट, गोल्ड अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल। अप्रैल 2019 में हिना खान ने कोमोलिका भी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी। 2019, एक और हेडलाइन, हिना खान कैन्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चलेंगी। पहली इंडियन टीवी एक्ट्रेस कैनिस के रेड कारपेट पर। ये मोमेंट कितना बड़ा था, वहाँ बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जाते हैं और एक टीवी एक्ट्रेस वहाँ पहुँची। हिना गई अपने सिग्नेचर कॉन्फिडेंस के साथ। अप्रिसिएशन मिला, लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी आई। फिल्म फेयर के एडिटर जितेश पिल्लवी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कैनिस हैज़ सडनली बिकम चंदीवाली स्टूडियोज़। क्या मतलब? ये कैनिस नहीं, टीवी स्टूडियो बन गई है। ये कमेंट वायरल हो गया, लोग डिवाइड हो गए, लेकिन हिना ने सर उठा के वापस आई डिग्निटी के साथ, क्योंकि वो जानती थी दूसरों की बातें तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा काम करता है। बॉलीवुड डेब्यू भी हुआ 2020 हैक्ट, विक्रांत भट्ट के साथ। डैमेज सीजन 2 OTT पर, डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर। एक टीवी बहू से एक ग्लोबल नेम तक का सफ़र, और इन सब के बीच एक पर्सनल लाइफ भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। 2009, हिना ने ज्वाइन किया ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो के सेट पर एक इंसान था, रॉकी जायसवाल, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर। पहले प्रोफेशनल लाइफ में मिले, फिर फ्रेंडशिप बनी। 2014 में ऑफिशियली डेटिंग शुरू हुई। इंडस्ट्री में लोग क्या नहीं कहते, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर का अफेयर सीरियस है या नहीं, लेकिन रॉकी और हिना ने कभी परवाह नहीं की। जब हिना ने शो छोड़ा, रॉकी ने सपोर्ट किया। जब बिग बॉस में ट्रोलिंग हो रही थी, रॉकी बाहर से ओपनली डिफेंड करते थे। और फिर एक ट्रेजेडी आई जो हिना की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक चैप्टर था। 20 अप्रैल 2021, हिना के पापा असलम खान कार्डियक अरेस्ट से चले गए। वो इंसान जिसने हिना को कश्मीर से बाहर पढ़ाया, जो उनके सपनों का पहला सपोर्ट था, वो चले गए। इस वक्त रॉकी ने हिना का हाथ थामा, और वो दोनों और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। 11 साल की लव स्टोरी के बाद 4 जून 2025 को रॉकी जायसवाल और हिना खान ने शादी कर ली। एक ऐसी लव स्टोरी पेशेंस, लॉयल्टी और अनकंडीशनल सपोर्ट पर बनी, जो 11 साल में और मजबूत होती गई, जो ट्रेजेडी में भी नहीं टूटी, जो कैंसर में भी नहीं बूझी। जून 2024, हिना खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा, मैं स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर में हूँ,
मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, मैं स्ट्रांग हूँ और इस बीमारी को हराऊंगी। 4 जून 2025, रॉकी के साथ शादी। वो वेडिंग जो 11 साल की लव स्टोरी का कंपटीशन था, जो पापा के जाने के बाद भी आई, जो कैंसर के बीच प्लानिंग होती रही और फिर नई जिंदगी के साथ नया प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, हिना खान की ज़िंदगी में बहुत लेयर्स हैं और हर लेयर में एक लेसन मिलता है। पहला, कंफर्ट जोन कभी ग्रोथ नहीं देता। हिना ने 7 साल की गारंटी सक्सेस छोड़ी थी। दूसरा, जब कोई तुम्हें एक बॉक्स में डालने की कोशिश करे, तुम उस बॉक्स से बाहर निकलो। तीसरा, सपोर्ट सिस्टम को अंडर एस्टिमेट मत करो। रॉकी का 11 साल का साथ वो हिना की सबसे बड़ी ताकत थी। चौथा, रेजिलेंस का मतलब ये नहीं कि कभी रोए मत। हिना कैंसर डायग्नोसिस पे 10 मिनट चुप रही, डर लगा पर फिर उठ के खड़ी हुई। पांचवा, अपनी कहानी खुद लिखो। हिना ने हर बार खुद अनाउंस किया, शो छोड़ा, कैंसर बताया अपनी टर्म्स पर। आज हिना खान के पास है एक लविंग हस्बैंड रॉकी, कैंसर सर्वाइवर का खिताब, इंटरनेशनल पहचान, मल्टीपल अवार्ड्स और सबसे इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया की रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, एक सवाल लास्ट में, हिना खान की इस जर्नी में तुम्हें कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।